आज हम जैन धर्म के अनुसार जानेंगे कि आखिर मंत्र का उच्चारण करने से देवता कैसे आकृष्ट होते हैं और कैसे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हैं। साथ में जैन तंत्र और यंत्र के बारे में भी जानेंगे। तो मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार मंत्र का अर्थ होता है परम पद में स्थित 5 उच्च आत्माओं का या यक्ष आदि शासन देवों का सत्कार किया जाए वो मंत्र है। मंत्र के साथ जिन ध्वनियों का घर्षण होने से दिव्य ज्योति प्रकट होती है उन ध्वनि के समुदाय को मंत्र कहा जाता है। मंत्रों का बार बार उच्चारण किसी सोते हुए को बार बार जगाने के समान है और ये प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे दो स्थानों के बीच बिजली का संबंध जोड़ दिया जाए। साधक की विचार शक्ति स्विच का काम करती है और मंत्र शक्ति विद्युत लहर का काम करती है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तब आत्मिक शक्ति से आकृष्ट होकर देवता मांत्रिक के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर देता है और उस देवता की सारी शक्ति उस मांत्रिक में आ जाती है। इसलिए मंत्र अपने आप में देव है। उच्च कोटि के मंत्र का पूजन अर्चन करने के लिए यंत्र होता है। मंत्र देव है तो यंत्र देव गृह है, ऐसा माना जाता है। मंत्रविदों का कहना है कि ऋषि मुनियों के द्वारा जो रेखाकृति या यंत्र बनाई जाती है, मनोरथ पूर्ण करने की जो शक्ति बीजाक्षरों में होती है, उसे वे स्वयं ही मंत्र सामर्थ्य से यंत्रों में भर देते हैं। मंत्र और मंत्र देवता इन दोनों का शरीर यंत्र कल्प में होता है, कारण यंत्र इन मंत्र और मंत्र देवता का शरीर होता है। मंत्र यंत्र की स्थापना के बाद उनके विधि विधान और क्रम के लिए तंत्र की रचना होती है। किसी विशेष समय में किसी विशेष वस्तु को विधि पूर्वक लाकर उपयोग करना तंत्र शास्त्र के अंतर्गत आता है, अर्थात दिन, पक्ष, नक्षत्र, मास, लग्न आदि का ध्यान रखकर किसी वस्तु को विधि पूर्वक लाना और उद्देश्य के अनुसार उपयोग करना, उसे तंत्र विद्या कहा जाता है। तंत्र विद्या में मंत्र साधना की आवश्यकता नहीं होती है। यदि फिर भी उससे संबंधित कोई मंत्र हो तब उसे सिद्ध कर लेने में तंत्र अधिक गुणकारी हो जाता है। तंत्रौषधि भी अपने आप में देव मानी जाती है, इसलिए मंत्र यंत्र जितना गुणकारी है उतना ही तंत्र विद्या भी गुणकारी है। आचार्यों ने मंत्र को देव, यंत्र को उसका शरीर और तंत्र को उसकी प्रिय वस्तु पाना माना है। जो विशिष्ट प्रभावक शब्दों के द्वारा निर्मित किया हुआ वाक्य होता है उसे मंत्र कहा जाता है। बार बार जप करने पर शब्दों के पारस्परिक संघर्षण के कारण वातावरण में एक प्रकार की विद्युत तरंगे उत्पन्न होने लगती है और साधक की इच्छित भावनाओं को बल मिलने लगता है। फिर वो जो चाहता है वही होता है। मंत्रों के लिए उनके हिसाब से जप की संख्या, शब्द, बीजाक्षर, अक्षर और विभिन्न मंत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी मालाएं, विभिन्न प्रकार के फल और फूल, विभिन्न आसन, दिशाएं, क्रियाएं इत्यादि पहले से ही निर्धारित होती है, जिसमें सिद्ध किए मंत्रों से अभिमंत्रित भोजपत्र और कागज को या किसी विशिष्ट प्रकार के निर्धारित अंकों, शब्दों और आकृतियों से लिखित पत्र को चांदी, सोना या तांबे आदि के विशेष धातु के बने ताबीज में रख दिया जाता है या किसी की बाह में बांध दिया जाता है, गले में लटका दिया जाता है। किसी धातु विशेष के पत्रों पर लिखकर उचित स्थान पर रख दिया जाता है या चिपका दिया जाता है, वो यंत्र कहा जाता है। इससे कार्य की सिद्धि होती है। इन यंत्र और मंत्रों के अधिष्ठाता देव देवियां तीर्थंकरों की सेवा करने वाले 24 यक्ष यक्षिनियां मानी गई है। तीर्थंकर तो मुक्त हो जाते हैं, वीतराग होने से वे कुछ देते लेते नहीं हैं। धर्म प्रभावना की दृष्टि से यक्ष और यक्षिनियां
आदि शासन देवता मंत्र यंत्र साधकों को लाभान्वित करते हैं। इसमें साधक का पुण्य और पाप भी कारण बनता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग जैन तंत्र विद्या के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।